दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर आप पास्ट में जाकर कुछ फैसले बदल पाते तो आज की जिंदगी कैसी होती, या फिर अगर हम फ्यूचर में जाकर देख सकते कि हमारे लाइफ में आगे क्या होने वाला है, तो क्या ये सब सिर्फ एक सपना है या फिर साइंस? Wait, are you talking about a time machine? You know the rules of time jumps, right? Time travel, a concept that has been explored since the early 1900s. I have no idea what we're talking about time travel. स्वागत है आपका एक ऐसे राज में जहां समय सिर्फ एक घड़ी का कांटा नहीं है बल्कि एक दरवाजा है टाइम ट्रेवल का। टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार किसी साईफाई नोवेल में नहीं बल्कि इंसानी इमेजिनेशन में हजारों सालों से है। हमारे पुराणों में भी काल यात्रा का जिक्र मिलता है जिसे टाइम ट्रेवल से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन साल 1995 में H.G. वेल्स ने अपने नोवेल द टाइम मशीन के जरिए इस आइडिया को एक नई पहचान दी। इसके कुछ समय बाद फिर आया अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने बताया कि समय एक इल्यूजन है और ये हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं होता। अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तो टाइम स्लो हो जाता है। मतलब कि अगर आपके पास कोई ऐसा स्पेसशिप है जो लाइट की स्पीड से चलता है तो आप इस स्पेसशिप की मदद से फ्यूचर में जा सकते हो। साइंस के मुताबिक थ्योरेटिकली टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। सबसे पहले थ्योरी है वर्म होल्स की थ्योरी। तो आखिर वर्म होल क्या होता है? मान लो स्पेस टाइम एक मुड़ी हुई कागज है और आपको इस कागज में से एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है, तो सीधे एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर कागज को फोल्ड करके कागज का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों को मिला दिया जाए और बीच में एक होल बन जाए, तो अब आप इस कागज के किसी भी कोने में तुरंत पहुंच जाओगे। यही है वर्म होल। लेकिन वर्म होल से टाइम ट्रेवल कैसे होगा? अगर आप वर्म होल के एक माउथ को किसी स्पेसशिप के लाइट स्पीड के करीब ले जाओ तो उस एंड पर टाइम स्लो हो जाएगा। फिर अगर आप उस वर्म होल के थ्रू दूसरे साइड जाओगे तो थ्योरी के हिसाब से आप पास्ट या फिर फ्यूचर में लैंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अब तक कोई भी रियल वर्म होल नहीं मिला। दूसरी थ्योरी है ब्लैक होल्स की थ्योरी। एक ब्लैक होल इतना पावरफुल ग्रेविटेशनल पॉइंट होता है कि अगर इसके अंदर लाइट भी चली जाए तो वो भी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। अगर आप किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास ऑर्बिट कर रहे हो तो वहाँ टाइम डायलेशन होता है। मतलब कि वहाँ पर आपके लिए तो कुछ घंटे ही बीतेंगे, पर बाहर की दुनिया में यानी कि हमारे अर्थ पर सालों या फिर सदियों का टाइम बीत चुका होगा। ये कॉन्सेप्ट एकदम रियल है और इंटरस्टेलर मूवी में इस कॉन्सेप्ट को काफी एक्यूरेट तरीके से दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक होल के एकदम करीब जाना काफी ज्यादा डेंजरस है। एक बार अगर हम ब्लैक होल के पास चले गए तो फिर हम वहाँ से वापस नहीं आ सकते। और तीसरी थ्योरी है टाइम डायलेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार एक एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में स्पीड से घूम रहा हो और फिर वो अर्थ पे वापस आए तो अर्थ पर कई साल बीत चुके होंगे। और ऐसा होने का रीजन है टाइम डायलेशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा स्पीड में ट्रेवल कर रहा होता है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। लेकिन ये सब सिर्फ एक थ्योरी है। अभी तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो कह सके कि वो पास्ट या फिर फ्यूचर में गया। लेकिन टाइम ट्रेवल के साथ में आता है एक पैराडॉक्स का खौफनाक सवाल। मान लो अगर आप किसी टाइम ट्रेवल मशीन में बैठकर पास्ट में चले जाएं और पास्ट में जाकर अपने दादा को मार दे तो फिर आप कैसे पैदा होंगे? और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो फिर पास्ट में आप गए कैसे? ये पैराडॉक्स हमें ये बताता है कि शायद समय को बदला नहीं जा सकता या फिर हमारा हर डिसीजन एक नई रियलिटी को क्रिएट करता है, जिसे हम मल्टीवर्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टाइम ट्रेवलर्स हमारे बीच हैं, जैसे कि यह पिक्चर साल 1940 की है जिसमें एक आदमी मॉडर्न सनग्लासेस और हुडी में दिख रहा है। या फिर वो वायरल स्टोरी जहां एक आदमी फ्यूचर से आया था और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके करोड़पति बन गया। लेकिन इन सारी चीजों का कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है। तो क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर इस सब के पीछे कुछ छुपा हुआ है? आखिर समय क्या है? एक इल्यूजन, एक डायमेंशन या फिर एक रिवर जिसमें हम बह रहे हैं? साइंस इन सवालों का अभी जवाब ढूंढ रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि वक्त कभी रुकता नहीं।
नहीं। और शायद हमें टाइम ट्रेवल करने के लिए किसी भी मशीन की जरूरत नहीं है, बस यादें और ख्वाब ही काफी है पास्ट से मिलने और फ्यूचर को देखने के लिए। हो सकता है शायद आप खुद एक टाइम ट्रेवलर हो और बस आपको ये बात याद ना हो। तो दोस्तों, टाइम ट्रेवल के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, अंत में अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको पता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यह थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दिया था? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आप में से जो भी सबसे पहले इसका सही उत्तर देगा उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।